ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो मेरे अंदर जो कुछ हो रहा है टेंशन आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले एक अच्छा हिल एरिया है, उधर चलते हैं और एक पीसफुल जगह में बैठ जाऊंगी और ढेर सारा आज बातें करूंगी। ये ब्लॉग सिर्फ वही रहेगा जो मैं क्या फील कर रही हूँ और मुझे क्यों इतना टेंशन हो रही है। तो चलिए शुरू से लेके एंड तक देखिए, लाइक करना मत भूलिए और अच्छे कमेंट दे दीजिए। मैं पहुंच जाती हूँ, उसके बाद बैठ जाऊंगी और आपसे बातें करना शुरू कर। देखिए हर दिन हम लोग यहाँ एक छोटे रैबिट को देखते हैं। भागते हैं, प्लीज रहने दो। इतना इजी नहीं है यहाँ से चढ़ना। नीचे देखिए, चलिए चलते हैं ऊपर। हिल का चढ़ना जितना इजी है, अभी उतरना भी उतना ही मुश्किल है। देखिए कोई रनिंग करके आ रहा है, उनका स्ट्रेंथ देखिए, और ये देखते ही तो मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। देखिए मुझे और भी बहुत दूर जाना है। और एक चीज़, बहुत सारे फ्रेंड को लगता है जो मैं सिर्फ वीडियो ही बनाती हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। यहाँ जब अभी देखिए, अभी देवाशीष का काम खत्म हो गया, राहुल का स्कूल खत्म, डिनर हो गया, उसके बाद मैं बैठती हूँ, मेरे काम शुरू होता है। क्योंकि इंडिया में हो जाता है और सुबह 9 बजे फैक्ट्री खुल जाता है और कंटिन्यूसली रंजन का फ़ोन आ जाता है, कोई कस्टमर आए और मेल चेक करो, मेल तो रेलवे ऑफिसर से बातें करो, वो शुरू हो जाता है। तो आप मत सोचिए कि मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ। हाँ, खुद को ज़्यादा बिजी रखने के लिए ये मेरे लिए एक माध्यम है। जो दिन भर जब इंडिया में सब सो जाते हैं, यहाँ दिन है, तो मैं क्या करूँगी। इसीलिए खुद को बिजी रखने के लिए, और जो मैं सीख रही हूँ हर दिन, उसी को मुझे लगता है किसी को भी 1% भी अगर लाभ मिल जाएगा कि हाँ दूसरे कंट्री में आना इतना इजी नहीं है, लेकिन हाँ खुद को मोटिवेट करके, खुद को बिजी रख के कैसे रहना है, अगर वो थोड़े भी मोटिवेट हो जाएंगे मेरी वीडियो से, तो मुझे लगेगा कुछ मैं कुछ सिखा दिया। तो इसीलिए मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मत सोचिए मैं काम नहीं कर रही हूँ। मुझे तो ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। जब सब सो जाते हैं तब मैं काम शुरू होता है। इच्छा भी नहीं होता है दैट टाइम, लेकिन क्या करूँ, खुद के लिए और उनका जो वर्कर है, उनका फैमिली, बच्चे सब मेरे ऊपर ही है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो तो करना पड़ता है। तो ये एक डाउट था जब मैं हर दिन सोचती थी कि कब क्लियर करूँगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही एक इंसान हूँ आपकी तरह, जो आप उधर दिन में काम करते हो, इधर मैं रात से काम करती हूँ। बस यही डिफरेंस है, लेकिन वही टेंशन और यहाँ से तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर कोई टेंडर निकलेगा, कोई कस्टमर आएंगे, किसी को भी कोटेशन देना है और टेंडर में पार्टिसिपेशन करना है, हर एक पेपर को बारीकी से देखना पड़ता है और ज़्यादा टाइम यहाँ देना पड़ता है, क्योंकि जूम में बातें करो, फ़ोन से कन्वर्सेशन, वीडियो कॉलिंग यहाँ ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप मत सोचिए इसे मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ। वीडियो एक छोटा सा 10 मिनट्स का ब्लॉग होता है, जहाँ मैं 24 आवर्स से
कुछ टाइम दे देती हूँ बस, और कुछ नहीं। जीने की जो क्या बोलते हैं, खुद को मोटिवेट करती हूँ जे नहीं, पॉजिटिव वाइब खुद का अंदर वही लाने के लिए, बस यही मेरा उद्देश्य है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए कल जो चेरी लाई थी उसका पूरा भर्ती कर दी थी। देवाशीष खा खा के कैसा, ऐसे तो 15 पाउंड 16 पाउंड लाए हैं। कुछ बाहर रख रही हूँ और कुछ अंदर। और ये मेरा फेवरेट प्लेस, ये कितने सारे पत्ते, नया नया पत्ते निकले हैं, देखिए ब्यूटीफुल है। मैं तो बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में। तो चलिए वॉक करने चलिए वॉक 2 घंटा करके आ जाती हूँ। देवाशीष मैं जा रही हूँ। ओके, मेरा चश्मा कहाँ है? बाहर बहुत धूप है, बहुत धूप। और आज देवाशीष नहीं जाएंगे, उनका मीटिंग है। तो आपका तो सुबह इंडिया में अभी 7 होगा सुबह, और मेरा यहाँ 6:30 इवनिंग। और देखिए सन इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, मैं क्या बोलूँगी। और थोड़ा मैं मेरी रोज को दिखा देती हूँ। देखिए कितने बड़े बड़े हैं, इतना बड़ा बड़ा। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा उसको ट्रिमिंग हम लोग कर दिए थे। देखिए ये भी बड़ा हो रहा है, और ये भी है, ये तो बहुत सारा होगा, बहुत। ये भी देखिए, देखिए थोड़ा उसका साइज का। तो चलिए आज देवाशीष नहीं जाएंगे, मैं 2 घंटा आपके साथ बातें कर कर के वॉक करके चली आऊँगी। देवाशीष का मीटिंग है और मैं शिफ्ट कर लिया मेरा, और आजकल मॉर्निंग वॉक नहीं करूँगी, इवनिंग वॉक करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में इतना धूप हो रहा है कि टैन हो जाएगा। तो चलिए बातें करेंगे और वॉक कर करके चलेंगे। एक चीज़ देखिए, यहाँ भी कितने बड़े बड़े जवा फूल है, हिबिस्कस, कितने बड़े बड़े डिफरेंट कलर का, देखिए। और धूप इतना ज़्यादा है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है सन। तो ये हम लोग का एरिया का ही है। तो बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ, आज पूरा टॉप तक जाऊँगी, और उधर से पूरा इधर रास्ता है नीचे जाने के लिए। तो चलिए आज आप सबको लेके मैं मेरी एरिया का ये हिल को चढ़ेंगे। अभी देखिए कितना ग्रीन था चारों तरफ, अभी ड्राई हो चुका है, और कुछ वाइल्ड फ्लावर बीच बीच में है, लेकिन बिल्कुल ड्राई। और देखिए कितना बच्चे हो, पेरेंट्स हो, यहाँ बहुत ज़्यादा वॉकिंग, खेल कूद, ये मैं बिलीव करते हैं, आउटडोर एक्सरसाइज। तो चलिए मैं ऊपर पहुँचती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ऊपर का व्यू। बहुत ज़्यादा धूप है। मोदी जी का मन की बात आपने सुनी होगी, तो ये आज का मेरी ब्लॉग रहेगी, मेरी मन की बात। इतने सारे चीज़ एक साथ मेरे साथ हो रहा है। तो देवाशीष नहीं आए हैं, आज मैं अकेली आई हूँ, इसी को फ़ायदा उठाते हुए ये ब्लॉग को शुरू करेंगे। और आज मैं कुछ मेरा जो अंदर हो रहा है, डर, पेन, एंजाइटी, सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये कोविड के लिए क्या सब हो गया है, क्या सब हो रहा है। और मेरे बच्चे मेरी बेटी उधर है, मेरी पेरेंट्स उधर है, मेरा हर कोई नियर एंड डियर उधर ही रहते हैं।
और ओडिशा में तो अभी शुरू हो जाएगा जो स्पेशल लॉकडाउन। और सबसे बड़ी बात है जो मेरे वर्कर जो मेरे दुख हर सुख में मेरे साथ रहे हैं, ये सब उधर ही है। आप सोचिए मेरा हालत। तो चलिए ये बातें करेंगे और ब्लॉग को भी शुरू करेंगे। किसको मैं बोलूँगी, तो देवाशीष रहने से मैं ये शेयर नहीं कर पा रही हूँ। हमेशा बोलते हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, लेकिन चिंता तो रहता है। कैसे चिंता ना करूँ, उनका कौन है, वो तो मेरे ही ऊपर विश्वास करके उधर रह रहे हैं कोविड। लेकिन बहुत टेंशन की बात है। चलिए ये मेरा इवनिंग वॉक के साथ मेरी मन की बात आपसे शेयर करने वाली हूँ। जगह कहाँ बैठूँगी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि इवनिंग है और कहीं साइकिल कर रहे हैं बच्चे और वॉकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, आज आपको टॉपिक देख के पता चल जाएगा, पता चल चुका होगा जे मैं मेरी टेंशन ही शेयर करने वाली हूँ। टेंशन, हाँ देखिए कोविड का सिचुएशन के लिए मुझे भी इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है। एक तो पेरेंट्स है, जानती हूँ, मेरा भाई है, मेरा और कोई रिलेटिव्स उधर है, लेकिन मुझे तो मेरे वर्कर के लिए इतना टेंशन हो रहा है। आप सोचिए वो फैक्ट्री में रहते हैं, रेलवे के काम करने के लिए वो पुरी में भी रहते हैं। भुवनेश्वर का तो बंद हो चुका है, लेकिन वो स्टाफ भी मेरा ही फैक्ट्री के अंदर रहते हैं। आप सोचिए उनको लाइफ को लेके, उनका तबीयत को लेके मुझे हमेशा इतना टेंशन हो रहा है जी क्या करूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर ही है। मैं हमेशा उनको गाइड करती हूँ, हमेशा एडवाइस देती हूँ, लेकिन साइड में फैक्ट्री के साइड में, इंडिया में हो उड़ीसा में हो, आपको तो जानते हो बस्ती छोटे छोटे जो घर करके रहते हैं, ऐसे ही मेरे फैक्ट्री के साइड में भी वो एरिया है। तो मैं हमेशा फैक्ट्री के अंदर जो स्टाफ रहते हैं उनको एडवाइस देती हूँ, मास्क के बिना मत निकलो। आप सब्जी लेने जाओ, कहीं भी जाओ, आप उसको ज़रूर पहन के रखिए, क्योंकि बच्चे हैं। एक तो जो मेरे मैनेजर है उसका अभी 3-4 महीना हुआ है, ट्विंस हुआ है, तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका एक और एक बेटी भी है। तो आप सोचिए, मुझे तो ये कोरोना का जब मैं हर दिन ग्राफ देख रही हूँ, अभी थोड़ा स्टेबिलिटी हुआ है, कम हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं। तो उनके लिए मुझे इतना टेंशन हो रही है। सेकंड, मेरी बेटी भी उधर है। मैं हमेशा बहुत केयर करती हूँ, कुछ भी हो, मेरा स्टाफ है, जाते हैं खाने पीने, कुछ भी वो बोलता है मैं ज़रूर यहीं से था के यहीं से रह के उसके लिए मैं उसका ख्याल रखती हूँ। लेकिन अभी जो मई 5 से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जे सब कुछ बंद कर देंगे, ये तो एक सही डिसीज़न है, लेकिन उसका खाना पीना वो यहाँ ऑलरेडी यूनाइटेड जो एयरलाइंस है और इंडिया से यहाँ यूएसए तक वो बंद कर चुका है, ट्रैवल बंद, कहीं आने जाने बंद। तो टेंशन के मारे मुझे तो नींद क्या कुछ भी नहीं हो रही है। तो प्लीज़ सबको रिक्वेस्ट है, आप आपका ख्याल रखिए। यही ब्लॉग अगर मेरा कोई भी स्टाफ देखता होगा तो थोड़ा मेरे बारे में सोचिए, जे मैं इधर रह के भी शांति से नहीं हूँ, हंसती हूँ, खाती हूँ। चलिए वापस जाते हैं, यहाँ एंड हो गया, एंड रोड। लेकिन हर टाइम चुपचाप बैठने से मेरे मन में वही सब फीलिंग आ जाते हैं, जो कैसे होंगे वो सब, क्या करते होंगे। जैसे ही फैक्ट्री खोल जाता है आपको लगता होगा जे मैं होम मेकर हूँ, और लेकिन नहीं, यहाँ से मैं मैनेज करती हूँ। बहुत सारे इंडिया का ब्लॉग में जो गई थी आप देखे होंगे,
जे कितना डिफ़िकल्ट था सब कुछ मैनेज करना। अभी तो रेलवे काम पूरा बंद, क्योंकि कोविड के लिए तो बंद कर देते हैं गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन, उनको तो फॉलो करना पड़ता है। बिल सब पेंडिंग है। मैं गई थी, बिल साइन करके आई थी, लेकिन बिल का प्रोसेस तो इतना जल्दी नहीं होता है। इट विल टेक 1 to 2 months। मैंने सोचा कि ठीक है मार्च के अंदर हो जाएगा, लेकिन अप्रैल के अंदर हो थोड़ा आगे बढ़ रहा था, लेकिन इन बिटवीन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो जिसको भी मैं ऑफिसर को फ़ोन करती हूँ और बोलते हैं मैडम बंद है। तो आप सोचिए बिल वगैरह पास नहीं हुआ अभी तक। और ऐसे ही बहुत सारे टेंशन होता है। बिजनेस कैसे हम लोग सरवाइव करेंगे, इतने दिन बंद था। 2020 से लेके जो कोरोना मार्च से शुरू हुआ है, 2021 अप्रैल एंड में ये फर्स्ट वीक हो गया। तो यही सब चिंता होता है मुझे, बहुत ज़्यादा टेंशन। मेरी मम्मी से बातें होती तो मेरी मम्मी हमेशा नहीं टेंशन मत करना, कुछ भी नहीं होगा, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन क्या करूँ, माथे में अगर ब्रेन में अगर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा तो आपको मैनेज करना तो है जहाँ भी आप रहो। जब अगर छोड़ना है सोचूंगी कि हाँ छोड़ दूंगी तब देखेंगे, लेकिन कर रही हूँ तो मुझे एक हमेशा छोटे से ही है, जो करना है तो अच्छे से करना है। सिमी के लिए इतना टेंशन, मेरी मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई, उसका फैमिली, मेरा सब कजिन सिस्टर, रिलेटिव, पीसी, मम्मा, सब चाचा चाची सब वहीं हैं। और क्यों इतना उड़ीसा में कोरोना बढ़ रहा है, तो यही टेंशन था जो आप लोगों से शेयर करके मुझे थोड़ा अच्छा लगा। वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, उनका तबीयत कुछ भी हो मुझे तो टेंशन लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो सब कैसे अच्छे रहेंगे। मैं हर दिन मास्क पहनो, जो भी कस्टमर आते हैं, अभी तो कल से परसों से छुट्टी पूरा हो जाएगा, यही सब टेंशन। तो मॉर्निंग वॉक क्या करूँगी, तो मॉर्निंग से उठने से भी अच्छा नहीं लगता है। चाय पी के आधे घंटे 1 घंटा बैकयार्ड में बैठ जाती हूँ, वही सोचती रहती हूँ जो भगवान प्लीज़ सबको ठीक रखे, मेरे फ्रेंड वगैरह सब ठीक रहना। हाँ, लाइफ इतना छोटा है, कब क्या हो जाएगा पता नहीं, क्या करेंगे। लेकिन सब अच्छे रहो, तभी मुझे गुस्सा करो, मेरे से बातें मत करो, दूर रहो, कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन स्वस्थ रहो। हाँ, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो यही सब आपके साथ शेयर करना था। और अच्छा भी नहीं लग रहा है, देवाशीष रहने से मैं बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि उनको दुख होता है। जय मंजरी का कुछ नहीं होगा, लेकिन उनका मम्मा को भी हुआ था कोविड, और अभी ठीक है। उनका भाई का बीबी को भी हुआ था, लेकिन वो सब ठीक है, क्योंकि उनके साथ उनका भाई है, हस्बैंड है, बेटा था मेरी सास के साथ, उनका छोटा बेटा है, तो वो तो संभल गए सब, क्योंकि उनका वो सब देखभाल कर लिए। लेकिन यहाँ से मैं क्या करूँगी, अगर मेरे कोई नियर एंड डियर को होगा, मैं सुनूंगी, मैं तो मर ही जाऊंगी चिंता से। तो आप प्लीज़ सब ठीक रहिए। आजकल मैं ग्रुप को डर के मारे नहीं देखती हूँ मैसेजेस, क्योंकि कुछ तो नहीं, यही सोच के मैं हमेशा रोना भी आ रहा है। चलिए मैं घर पहुँचते ही आपसे बातें करती हूँ। तो मेरा 6 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और थोड़ा वॉक कर लूँगी तो 7 किलोमीटर हो जाएगा। तो मेरा वॉक आज हो चुका है। आशा करती हूँ ये मेरा ब्लॉग आपको पसंद आएगा। जब आप मेरे ब्लॉग को देखते हो, मुझे ढेर सारा पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं, जो मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो शुरू से अभी तक मुझे मोटिवेट करते हैं और अच्छा कमेंट भी देते हैं, और अच्छा लगता है।
मन की बात शेयर की। आशा करती हूँ कि आप सबको वो भी पसंद आएगा। आप लाइक करना मत भूलिए और ब्लॉग को शुरू से लेके एंड तक देखिए। तो चलिए ब्लॉग को मैं यही रख रही हूँ। ये इवनिंग वॉक तो है, लेकिन देखिए 7:30 हो चुका है, लेकिन सनसेट नहीं हुआ है। अभी घर जाऊँगी जल्दी जल्दी। देवाशीष और राहुल डिनर खाएंगे, उसके बाद मेरा ऑफिस काम शुरू।